एग्जिट पोलों की हुई है कैसी भरमार। जी हाँ, एग्जिट पोलों की हुई है कैसी भरमार, देखें इनका हस्र क्या होता अब की बार, देखें इनका हस्र क्या होता की बार। साथियों, घड़ी की टिक टिक के साथ तमाम लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे 14 तारीख करीब आती जा रही। अब परसों 14 तारीख ही तो है और परसों सुबह से ही मतगणना शुरू हो जाएगी और उम्मीद है कि दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस बार फिर नीतीश सरकार या तेजस्वी सरकार बनेगी। और मज़े की बात यह है कि इस बार तो लगता है कि एग्जिट पोलों की बाढ़ आ गई है, अगर सुनामी ना कहिए तो। 21 एग्जिट पोल कहते हैं अब तक आ चुके हैं और उनमें से 19 तो एनडीए की सरकार बना रहे हैं। एक आध दो तो ऐसे हैं जो 200 के पार एनडीए की सीट बता रहे हैं और महागठबंधन को 50 में समेट दे रहे हैं। अब सच्चाई क्या है ये तो 14 को ही पता चलेगा। ये सच है कि नीतीश कुमार के खिलाफ न तो गुस्सा लोगों में रहा है और कहते हैं कि अगस्त के बाद स्थिति सुधरी है जेडीयू की और संभावना है कि वो अच्छा प्रदर्शन करेगी। पर अगर हम एग्जिट पोलों की बात करें तो जैसा कि जानकार लोग बताते हैं कि बड़ा खर्चीला काम है। इसके बावजूद 21 एग्जिट पोल आए हैं। वही सैंपलिंग कहते हैं 50,000 होती है और एक व्यक्ति से खर्चा आता है 200 रुपये पूछताछ करने में, यानी करोड़ का ये बिजनेस है। आखिर इतने बड़े पैमाने पर एग्जिट पोल जो आ रहे हैं वो सवाल उठाते हैं कि क्यों इतना ज़्यादा अब इतना बढ़ते जा रहे हैं एग्जिट पोल, जबकि सब कोई जानता है कि इनके पिछले परिणाम क्या रहे हैं। 2020 में एग्जिट पोलों ने ज़्यादातर बताया था कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही, महागठबंधन सरकार में आ रही। हुआ उल्टा, एनडीए की सरकार बन गई। और कई चुनावों में भी यही हश्र हुआ था कि जो बताया उसका उल्टा नतीजा आता है, यानी ये औंधे मुँह फिरते हैं। इसके बावजूद एग्जिट पोल की संख्या बढ़ती जा रही। तो आखिर इसके पीछे चक्कर क्या है, ये बिजनेस क्या है, ये भी सवाल तो मन में उठता है। और अब तो बिल्कुल 14 तारीख परसों आ ही रही है और देखें कि जनता किसको ताज पहनाती है।